नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम HSSC जेई में आए सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। पहले तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x+1 इंटू x प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x+1 x प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। इसमें पुट कर लेते हैं इस वाली वैल्यू को। पुट x प्लस log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। 1 प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। इसका एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। देखिए यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू किसके बराबर है? dt के बराबर। इसमें पुट कर देंगे तो बच जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? t3 अपॉन 3 प्लस c किस लिए लेते हैं? क्योंकि ये हमारा इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है। t हमने क्या माना था? x प्लस log x। तो कितना आ जाएगा ये? x प्लस log x टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। आंसर मैच करेंगे। आंसर हमारा क्या है? इसमें बी आंसर दे रखा है, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड है हमारा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 tan 8x प्लस tan x dx। इसमें से tan 8x कॉमन निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 4 tan 8x, हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। 1 प्लस tan स्क्वायर x dx किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? sec स्क्वायर। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 tan 8x sec स्क्वायर x dx। अब क्या करते हैं? tan को पुट कर लेते हैं t, tan को हम पुट कर लेते हैं t और tan x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन होता है tan का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब tan को हमने क्या पुट किया था? t, इसको यहाँ पे रख देंगे और sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। दिया गया तो हमारा i इज इक्वल टू, और क्या करेंगे इसमें लिमिट भी चेंज करेंगे। देखिए लिमिट हमारा क्या दे रखा है? व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू क्या जाएगा? x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या जाएगा? 0। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4 t इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ पे, इधर देखिए पाई बाई 4 यहाँ रखेंगे। tan पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू देता है? 1 वैल्यू देता है, तो t इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1। अब लिमिट हम कहां से कहां तक लेंगे? 0 से 1। क्या गया? इंटीग्रेशन 0 टू 1। इसको हमने क्या मान लिया था? t। ये जगह t टू पावर 8, ये दो मिलकर के क्या बन जाता है? dt। तो ये है dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना? t टू पावर 9 अपॉन 9। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू 1। इसमें क्या करते हैं? पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट रखेंगे 1 टू पावर 9 अपॉन 9 माइनस 0 अपॉन 9। 1 टू पावर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 9। देखिए आंसर हमारा देखिए मैच करता है 1 अपॉन 9। आंसर सी आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin 3x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, यदि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 दे रखा है तो इसमें क्या करते हैं हम? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x dx के बराबर होता है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 sin 3 पाई बाई 2 माइनस x अपॉन cos 3
पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ये बन गया हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos 3 x अपॉन, देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है हमारा cos, और cos किसमें चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 3x प्लस cos 3x dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो i प्लस i इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, देखिए नीचे वाली सेम वैल्यू दे रखी है तो ऊपर वाले हमारे ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन 3x प्लस cos 3x अपॉन, नीचे सेम दे रखा है साइन 3x प्लस cos 3x dx, कैंसल आउट, बचा क्या यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा x 0 टू पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और i इज इक्वल टू पाई बाय 4। आंसर इज पाई बाय 4। तो ये आंसर क्या दे रखा है इसमें पाई बाय 4, डी आंसर, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एरिया बाउंडेड बाय x into y is equal to 1, x is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2। अब फंक्शन क्या दे रखा है हमें इसमें x y is equal to 1, यहाँ से हम x वाला फंक्शन निकाल लेते हैं 1 upon x 1 upon y, x वाला फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 upon y, y की लिमिट हमें क्या देंगे 1 to 2। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इंटीग्रेशन 1 to 2 f of y dy, इंटीग्रेशन 1 to 2 फंक्शन क्या दे रखा y वाला 1 upon y dy, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है इंटीग्रेशन आता है इसका log। तो अगर log y 1 to 2 अपर लिमिट अप्लाई करेंगे log 2 माइनस log 1, log 1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर, log 2 माइनस 0 तो कितना जाएगा log 2। आंसर इज सी, सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, f x इक्वल टू cos x माइनस cos x प्लस cos 3x अप टू इंफिनिटी दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 fx dx इज इक्वल टू क्या होगा इसमें से देखिए, इसको लेकर चलते हैं। पहले ये देखिए फंक्शन हमें क्या दे रखा है इनफाइनाइट, तो पहले इस फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू हमें दे रखा है cos x माइनस cos x प्लस cos 3x प्लस अप टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे क्या है जीपी सीरीज होती है हमारी, जीपी सीरीज क्या होती है ए आर क्यूब, इस टाइप की एक सीरीज होती है, वो इनफाइनाइट भी होती है और फाइनाइट भी होती है। तो यहाँ पे इनका सम करना है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस टाइप की। अब इसमें क्या करते हैं हम ए की वैल्यू निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी निकल करके यहाँ से cos x, आर की वैल्यू निकल करके आएगी इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर इज इक्वल टू माइनस cos x। अब यहाँ पे सम ऑफ जीपी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अगर हमें टर्म्स इनफाइनाइट दे रखी है तो 1 माइनस आर होता है, अगर टर्म हमें फाइनाइट दे रखी है तो 1 माइनस आर टू पावर n होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं लेना, ये वाला लेना होता है इनफाइनाइट के लिए। दे जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos x, ये क्या लेता होगा cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इंटीग्रेशन का नाम है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, फंक्शन क्या आ गया था निकल करके हमारा आ गया cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसको नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, 1 इसके साथ ऐड कर लेते हैं और 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। इस वाले को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, फिर इस वाले को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 इंटू dx माइनस
इसके साथ डिवाइड करेंगे 1/1 प्लस cos x dx। इसको लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x, लिमिट लगेंगे 0 to π/2 माइनस इसको करेंगे इंटीग्रेशन 1/, इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को बाहर निकाल करके 1/, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर। i इज इक्वल टू, इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0 माइनस 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। π/2 माइनस 1/2 sec स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर का होगा 10 x बाई 2 का करेंगे कितना आ जाएगा 1/1/2 और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 to π/2। देखिए ये वाला 2 से कैंसिल आउट, i इक्वल टू π/2 माइनस ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बचा क्या से 10 x बाई 2 0 to π/2, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए π/2 जब इसके अंदर रखेंगे तो ये बन जाएगा π/4 और π/4 का क्या वैल्यू देता है 1। तो एक तो आ गया हमारा π/2 माइनस 10 π/4 का वैल्यू देता है हमारा 1 और 10 0 का 0 वैल्यू देगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास π/2 माइनस 1। तो आंसर मैच कर लीजिए π/2 माइनस 1 इज सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट इज। देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं जब किसी भी इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म आती है उनको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। जैसे dy बाई dx प्लस यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ले लिया y इक्वल टू 0, y के साथ हमने कोएफिशिएंट ले लिया a, तो ये क्या है यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दे रखा है, लेकिन कांस्टेंट जब नंबर दे रखा होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा निकल करके 0 आ जाएगा निकल करके। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा निकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माइनस π/2 टू π/2 sin 8x 6x7 माइनस 4x5 प्लस 3x3 प्लस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, यदि इंटीग्रेशन माइनस a टू a होता है तो हम क्या करते हैं इस वाले फंक्शन को चेक करते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करने के लिए देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा हमें sin 8x 6x7 4x टू पावर 5 3x3 प्लस 2x। क्या करते हैं इसमें ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें हम माइनस एक्स रख करके देखते हैं, जहां पे भी हमें क्या दे रखा है एक्स दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा साइन माइनस एक्स और इसकी पावर क्या दे रखा है 8 6, यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स टू पावर 7 4 माइनस एक्स टू पावर 5 प्लस 3 माइनस एक्स टू पावर 3 प्लस 2 माइनस एक्स। देखिए सॉल्व करके देखते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा, पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा हमारे पास साइन 8x। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ऑड नंबर है तो किसका बचेगा माइनस का 6x टू पावर 7, ये ऑड नंबर है तो किसका बचेगा प्लस का 4x टू पावर 5, ये ऑड नंबर है तो किसका हो जाएगा माइनस 3x टू पावर 3, ये भी यहाँ पे क्या ऑड नंबर है तो क्या बचेगा माइनस का 2x। अब यहां से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, इसमें से माइनस साइन 8x 6x7 माइनस 4x टू पावर 5 प्लस 3x3 प्लस 2x। अब देखिए ये वाला फंक्शन क्या बन गया हमारा ऑड फंक्शन, f ऑफ x लिख सकते हैं हम इस वाले फंक्शन को, सेम एज इट इज है ये फंक्शन। तो यदि हमारा फंक्शन माइनस रखने के बाद माइनस आ जाता है तो ये क्या बन जाता है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन 0 a टू माइनस a टू a f ऑफ x
dx is equal to 0 if f of x is odd function, f of x is odd function। तो यहाँ पे ये ऑड फंक्शन बन रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, निकल करके डायरेक्ट लिख देंगे 0। ध्यान रखना ये यदि हमारा ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से बताना है क्या आएगा इसका आंसर। लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट टाइम तो ये यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर। सारे क्या दे रखे हैं, हमें यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। उसके बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन दे रखी है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है आपस में क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 या फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 या फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सारे किसके बराबर दे रखे हैं, 0 के बराबर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन। अब इस वाले कंडीशन को लेकर के चलते हैं हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। इसको लिखेंगे हम ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या होता है 2 टाइम्स ए भी मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ये वाली जो वैल्यू है हमें क्या दे रखी है ऊपर, 0। ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। इनकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इधर इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1। तो ये बन गया तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको ले सकते हैं मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर। ये सारे क्या हो जाएंगे 0। देखिए यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, कितना हुआ 3 टाइम्स। ये वाला रूट हटाएंगे, इससे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर, ये वाला हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा रूट, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू √3। तो आंसर इज √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ग्रुप जी in a group G in 2 4 6 8 under multiplication modulo 10 the identity element is, देखिए मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है ग्रुप में a स्टार e इज इक्वल टू a के बराबर होना चाहिए। अब यहां से एक एलिमेंट ले लेते हैं हम a एलिमेंट ले लिया हमने 2, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेंगे, इसमें से हमने ले लिया 6। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इधर मिलना चाहिए, जो यहाँ पे दे रखा है वो इधर मिलना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि इधर भी ये 2 आ गया इधर भी 2 आ गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 10 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 4, इधर भी 4 हो गया इधर भी 4 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा आइडेंटिटी। ऐसे ही हम 6 के साथ कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना मिलेगा 6, इधर भी वही इधर भी वही। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 8 इधर मिलेगा 8 इधर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नंबर आया निकल करके ये क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा 6 निकल करके जाएगा। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया हमारा 6 निकल। क्वेश्चन नंबर 10 f of t is equal to cos t t1 2 sin t t 2t sin t t t। निकालना क्या हमें लिमिट्स
t टेंड्स टू 0 f ऑफ t t स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टाइम इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। f ऑफ t इज इक्वल टू cos t सेम एज इट इज, इसको छोड़ देते हैं, इसको t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस t, ये वाला ले लिया, इसको छोड़ दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t sin t माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2t sin t प्लस 1, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2t sin t माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे t sin t। देखिए ये सेम एज इट इज 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस टी स्क्वायर cos t, ये वाला 0 हो गया, इधर से कितना बचेगा t sin t प्लस t sin t, उधर क्या दे रखा है लिमिट f ऑफ t अपॉन t स्क्वायर, लिमिट t टेंड्स टू 0, दे देगा लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t अपॉन t स्क्वायर, लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t दे रखा है हमें माइनस t स्क्वायर cos t प्लस t sin t डिवाइडेड बाई t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको, ये बचेगा हमारे पास लिमिट t टेंड्स टू 0, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा माइनस cos t, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास sin t अपॉन t, इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -1, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस, माइनस प्लस कितना आ जाएगा 0 इनका करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, a इज इक्वल टू 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 sin थीटा 1, हमें क्या निकालना है, इसमें डिटरमिनेंट निकालना है, इसका मॉड ऑफ ए निकालना है इसका। तो किस किस के बीच में लाई करना है, यहाँ पे लिखना है फाइंड मॉड ऑफ ए किस इंटरवल के अंदर लाई करता है। देखिए मॉड निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट सेम एज इट इज, इसको ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसको छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन थीटा माइनस प्लस इसके साथ करेंगे साइन थीटा प्लस 1 लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसके साथ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा 0, यहाँ से इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना है, मॉड की वैल्यू निकालनी है किस इंटरवल की। वी नो दैट, जानते हैं क्या, वी नो दैट -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं इसका, तो ये वाला जब स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो हम क्या मान लेंगे एक टर्म को 0, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया स्क्वायर कर दिया। हमें इसी ऐसी टर्म बनानी है तो इसके साथ 1 ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, इधर भी 1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, उसके बाद क्या रहेगा 2 हमें यहाँ दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज लेस देन 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए ये क्या हमारा डिटरमिनेंट के बराबर दे रखा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 4, तो हमारा इंटरवल बन गया 2 to 4, इंटरवल बन गया हमारा 2 to 4। तो आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Question number 12. Find the value of c. In Rolle's theorem, for the function f(x) is equal to e to power x sin x, where x belongs to 0 to pi h, क्या वैल्यू आती है निकल करके c की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। देखिए रॉल्स थ्योरम के लिए क्या कंडीशन होती है, रॉल्स थ्योरम में c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन f of x is equal to e to power x sin x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f dash x is equal to e to power x same as it is, sin का करेंगे cos x प्लस sin x is equal to same as it is, e to power x करेंगे e to power x। अब यहाँ से रॉल्स थ्योरम में c की वैल्यू निकालने के लिए f dash x is equal to f dash of c is equal to 0 के बराबर ले लेते हैं। देखिए इसमें हम c अप्लाई करेंगे, f dash of c is equal to e to power c cos c प्लस e to power c sin c, और किसके बराबर ले लेंगे इसको 0 के बराबर, e to power c कॉमन निकाल दीजिए, cos c प्लस sin c इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ कंपेरिजन करते हैं तो क्या आ जाएगा e to power c इज इक्वल टू 0, e to power c इज इक्वल टू 0 और cos c प्लस sin c इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा sin c इज इक्वल टू माइनस cos c। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ पे देते हैं दोनों c, यानी कि एंगल इधर भी वही हो इधर भी वही हो, तो हम ले लेते हैं पाई बाई 4, तो जगह sin पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 4, लेकिन क्या देखिए इधर नेगेटिव दे रखा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, cos हमारा cos होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और इसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो हमें क्या करना है इन दोनों एंगलों को सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, यहां से क्या जाएगा ये साइन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 3 पाई बाई 4। देखिए आंसर इज ए, आंसर इज ए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d square y upon 2 alpha dx plus y is equal to 0 has two equal roots, then find the value of alpha is, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी ये हमें निकालना है इसमें से। देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या ले लेते हैं, इसको हम कुछ पुट कर लेते हैं अपनी तरफ से, हम इसको r मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, d square y upon dx square plus 2 alpha dy upon dx plus y is equal to 0, इसको हम r पुट कर लेते हैं डिफरेंशिएशन को, तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू r प्लस और y को y की जगह क्या दे रखा है 1 0। अब देखिए यहाँ से ये कह रहा है हैज टू इक्वल रूट्स, यहाँ क्या होता है फॉर्मूला इक्वल रूट्स निकालने का, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो इतना 2 अल्फा होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1, c की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू 0, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी टू पावर 3, निकालना क्या हमें डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें से निकालना। देखिए इसका ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हमें, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t, इसका करेंगे dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। अब क्या करते हैं dy बाई dx निकाल लेते हैं, पहले dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt क्या दे रखा है 3t स्क्वायर, dx अपॉन dt क्या दे रखा है 2t, t से t कैंसिल आउट, dy बाई dx आ गया निकल करके dy बाई dx
इज इक्वल टू 3t/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू, इसका करेंगे 3/2, t का करेंगे क्या जाएगा 3/2 और d का करेंगे फिर dt अपॉन dx। और dt अपॉन dx कहां से पुट कर लेते हैं, इस यहां से पुट कर लेंगे, इसका अपोजिट कर लेंगे, dt अपॉन dx निकालेंगे तो कितना जाएगा 1/t, तो जाएगा तुम्हारा 3/2 इंटू 1/2t। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/4t, तो 3/4t का आने लगा आंसर में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा t। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए मैट्रिक्स A is equal to aij 2/2 मैट्रिक्स दे रखी है, ai is equal to 1 if I not equal to j, 0 if I is equal to 0। देखिए अगर मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स किस टाइप के दे रखे हैं 2/2, तो यहाँ पे आ जाएगा a11 a12 a21 a22। यही कह रहा है यदि हम बराबर लेते हैं i और j को, नहीं बराबर नहीं लेते तो क्या आ जाएगा हमारा, बराबर लेते हैं तो 0 आ जाएगा, एक 0 यहाँ पे आएगा, बराबर है यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। रखिए इसमें ये मैट्रिक्स बना लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अभी कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना 3 बार, तो इसको ए से निकाल लेते हैं, a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0 1 1 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, इसके साथ 0 प्लस 1, इसके साथ 0 प्लस 1, इसके साथ 0 प्लस 0, इसके साथ 0 प्लस 0, इसके साथ 1 प्लस 0। तो कितना आ गया यहाँ से 1, यहाँ से कितना आ गया 0, यहाँ से कितना आ गया 0, यहाँ से कितना आ गया 1। एक और बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, अगर a इंटू a इज इक्वल टू 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 1 0, इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 1, इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 1, इस साथ करेंगे 0, इस साथ करेंगे 0, ये निकल के क्या है 0 1 1 0। ये क्या है तुम्हारा वही मैट्रिक्स आगे निकल करके दोबारा से जो हम लेकर के चलते थे, ये हम क्या लेकर के चलते थे 0 1 0, तो ये क्या करना है तुम्हारा a की पावर 3 इक्वल टू a, तो क्या आ जाएगा निकल करके a मैट्रिक्स आ जाएगा।